आज हम सीखेंगे कि अमेज़न के ऊपर नॉन ब्रांडेड प्रोडक्ट्स को कैसे लिस्ट किया जाता है। यानी कि जिन प्रोडक्ट्स का कोई ट्रेडमार्क नहीं है, आप मार्केट में जाओगे, उस प्रोडक्ट को लाओगे, अमेज़न पे लिस्ट करोगे और अपना ई-कॉमर्स बिज़नेस शुरू करोगे। अगर आप ये सीखना चाहते हो तो इस वीडियो को एंड तक देखना, मैं इसे फटाफट कंप्लीट करने की कोशिश करूँगा और आपको सिखाने की कोशिश करूँगा। सबसे पहले हमें अमेज़न पे आके जेनेरिक प्रोडक्ट के बारे में समझना है कि जेनेरिक प्रोडक्ट कौन से होते हैं। अब देखो सबसे ऊपर लिखा हुआ आ रहा है जेनेरिक कुर्ता सेट वुमेन विद दुपट्टा, ठीक है? ये प्रोडक्ट अगर आप देखेंगे तो इसमें एक प्रोडक्ट ये जेनेरिक जिनके ऊपर जेनेरिक लिखा हुआ है ना, आप देख सकते हैं, देखो जेनेरिक लिखा हुआ है। ये वो प्रोडक्ट है जिनका कोई ट्रेडमार्क नहीं है, कोई ब्रांड नहीं है, किसी भी ब्रांड से ये सेल नहीं हो रहे, ये नॉन ब्रांडेड प्रोडक्ट्स है और हम भी इस तरीके के प्रोडक्ट लाके सेल करेंगे। 779 रुपीज का प्रोडक्ट है और एक महीने के अंदर 500 ऑर्डर आए हैं। अगर मैं कैलकुलेट करूं कैलकुलेटर से तो 779 इंटू 500, तो यहां पर 3,89,500 की सेल आ रही है इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट पे, राइट? अब देखो मैं आपको लिस्ट करना सिखाता हूं कि इस प्रोडक्ट को कैसे लिस्ट करना है आपको अमेज़न के ऊपर। सबसे पहले आप अमेज़न पे आओगे। अमेज़न पे आने के बाद यहां पर आपको कैटलॉग में ऐड प्रोडक्ट्स पे क्लिक करना है। जैसे ही आप ऐड प्रोडक्ट पे क्लिक करोगे, आपके सामने ये स्क्रीन ओपन होगी। यहां पर आपको ब्लैंक फॉर्म दिख रहा है। इस ब्लैंक फॉर्म के ऊपर आके आपको स्टार्ट पे क्लिक करना है। जैसे ही आप स्टार्ट पे क्लिक करोगे ना, आपके सामने ये एक स्क्रीन आएगी। अब देखो मैं यहां पर आपको एआई का यूज करना सिखाऊंगा, जिससे आपकी लाइफ थोड़ी आसान हो जाएगी। आपको क्या करना है, ट्राई नाउ पे क्लिक करना है। जैसे ही आप ट्राई नाउ पे क्लिक करेंगे ना, थोड़ा सा ये कह रहा है कि अपने प्रोडक्ट के बारे में बताओ। तो हम क्या करेंगे, यहां पर आके सपोज यही प्रोडक्ट हम लिस्ट करते हैं। आप ऐसा कोई प्रोडक्ट लाते हो, आप कुर्ता सेट जो है वो दुपट्टा कुर्ता और एक पूरा सेट लाके आप लिस्ट करते हो, तो मैंने ये इमेजेस पहले ही लेकर रख ली है, सेव करके फोल्डर में डाल दी है। आप भी इमेजेस अच्छी सी, जब भी आप अपने प्रोडक्ट की इमेजेस बनाकर और आप उसे सेव कर दीजिएगा फोल्डर में। अब जैसे देखो ये क्या लिखा हुआ है, खादी कुर्ता सेट विद खादी सिल्क दुपट्टा फॉर विमेंस, ठीक है? इसको मैं कॉपी करूंगा और मैं यहां पर आकर इसको पेस्ट कर दूंगा। और भी इंफॉर्मेशन अगर आपके पास इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट से रिलेटेड हो ना, देखो मेड विद ब्रीथेबल, ये सारा का सारा, इसको भी मैं कॉपी करके और यहां पर जो है पेस्ट कर दूंगा। ये मैंने कुछ डिटेल इस प्रोडक्ट से रिलेटेड यहां पर डाल दी है। अब यहां पर कुछ इमेजेस हमको अपलोड करनी है, तो मैंने जो ये फोल्डर में इमेजेस थी, इसको मैं यहां से ड्रैग करूंगा और यहां लाके इसको ड्रॉप कर दूंगा। ये तीनों इमेजेस यहां पर अपलोड हो जाएगी वन बाय वन, ठीक है? ये देखिए पहली इमेज अपलोड हो गई, दूसरी हो गई, तीसरी हो गई। अब इसके बाद हमें क्या करना है, हमें यहां पर क्या दिखा हुआ है, आइटम नेम। आपको आइटम का नाम जो है वो देना है। सपोज मैं जो है इस प्रोडक्ट का नाम देता हूं, ये वाला मैंने नाम कॉपी किया और कॉपी करके मैंने इसको यहां पर जो है यहां पर पेस्ट कर दिया, ठीक है? अब मुझे जनरेट कंटेंट पे क्लिक करना है। ऑटोमेटिकली ये क्या करेगा आपके लिए, देखो क्या, सलवार सूट सेट। यहां पर इसने ऑटोमेटिकली आपकी कैटेगरी सेलेक्ट कर दी। कैटेगरी सेलेक्ट करने के बाद आपको आइटम का नाम भी बता दिया इसने कि आपको किस तरीके से इस प्रोडक्ट को जो है लिस्ट करना है। आइटम का नाम भी यहां पर इसने रिकमेंड कर दिया। मैं चेक करके कि भाई हाँ, एग्जांपल्स इंक्लूड वुमेन सलवार सेट, गर्ल्स सलवार सेट, मैटरनिटी सलवार सूट, इसी कैटेगरी के अंदर हमको जाना है, हम इसको कंटिन्यू करेंगे। अब क्या करना है, आगे की जो चीज है ना बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनना, फटाफट इसको कवर करते हैं। आधी से ज्यादा चीज इसने ऑलरेडी यहां पर लिख दी है। अब ये प्रोडक्ट क्या लिखा हुआ है, दिस प्रोडक्ट डज नॉट हैव अ ब्रांड नेम। ये ऑटोमेटिकली एक जेनेरिक प्रोडक्ट है, तो ये ऑटोमेटिकली यहां पर सेव हो गया। अब अगली चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट है, देखो दिस प्रोडक्ट डज नॉट हैव अ प्रोडक्ट आईडी। आपके पास भी ये ऑप्शन आएगा। इस ऑप्शन के आने के बाद आपके सामने एक डायलॉग बॉक्स ओपन होगा। उस डायलॉग बॉक्स पे लिखा हुआ होगा कि आपको एग्जाम्पशन लेना पड़ेगा इस प्रोडक्ट के लिए। बहुत इजी चीजें वो आपसे मांगेगा, प्रोडक्ट की इमेजेस मांगेगा, वो आपको देना है और 1 घंटे के अंदर ही आपको एग्जाम्पशन मिल जाएगा। जेनरिक प्रोडक्ट के अंदर एग्जाम्पशन लेना इसलिए जरूरी है क्योंकि आप कोई भी प्रोडक्ट सेल नहीं कर सकते हो। कुछ प्रोडक्ट्स के लिए सर्टेन लिमिटेशंस है, कुछ डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड रहते हैं। तो इस टाइप के प्रोडक्ट के लिए कोई डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड यूजुअली होता नहीं है, आपको प्रोडक्ट की इमेज खींच के प्रोवाइड करानी पड़ती है, ठीक है? तो उसको मिलने के बाद जब आप यहां लिखेंगे ना, दिस प्रोडक्ट डज नॉट हैव अ प्रोडक्ट आईडी, इसको जरूर आप सेलेक्ट कर लीजिएगा। आगे बताऊंगा प्रोडक्ट आईडी कहां पर जो है हमको नहीं डालनी है, इस वजह से, इसके कारण हमको कहीं पे भी प्रोडक्ट आईडी डालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज, दिस प्रोडक्ट हैज वेरिएशंस, इसको आप सेलेक्ट कर लीजिए और यहां पर जो है ना अपैरल साइज को सेलेक्ट कर लीजिए। क्यों? क्योंकि यहां पर हम कुछ साइजेस भी बताएंगे, एम एल एक्सएल जो साइज रहती है ना, उन साइजेस को भी यहां पर ऐड करेंगे। समझ में आया? यहां तक समझ में आया तो अभी का भी वीडियो को पहले लाइक कर लो। अगर वीडियो को लाइक करोगे ना तो मुझे बहुत खुशी मिलेगी, ठीक है? आगे बढ़ते हैं। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज कि जब आपका एग्जाम्पशन का प्रोसेस चल रहा होगा तब आपको इस पूरी लिस्टिंग को सेव एज ड्राफ्ट करके रखना है, क्योंकि अगर आपने एग्जाम्पशन के प्रोसेस के दौरान पूरी लिस्टिंग कर ली और सेव कर लिया तो सेव नहीं होगा और फिर आपको पूरी लिस्टिंग करनी पड़ सकती है। इसलिए आपको अप्रूव हो जाने के बाद यहां पर आपको नेक्स्ट पे क्लिक करना है, ठीक है?
अब मैं जाता हूँ नेक्स्ट पे क्लिक करते ही ऑटोमेटिकली एआई ने आपके सारे प्रोडक्ट के डिस्क्रिप्शंस को, आपके प्रोडक्ट की इमेजेस को, सब कुछ यहाँ पर मेंशन कर दिया है। मैं इसको यहाँ पर खिसका देता हूँ क्योंकि पहली इमेज हमेशा अमेजोन के ऊपर व्हाइट बैकग्राउंड के साथ होनी चाहिए। ये मीशो नहीं है, ये फ्लिपकार्ट नहीं है, ये अमेजोन है। अमेजोन हमेशा फर्स्ट प्रोडक्ट पे व्हाइट बैकग्राउंड ही मांगता है। इस चीज का आपको ध्यान रखना है, नहीं तो फ्यूचर में आपकी लिस्टिंग जो है वो डीएक्टिवेट हो सकती है कुछ टाइम के लिए। ओके, तो आप और इमेजेस भी अपलोड कर सकते हो। इसने पहला नहीं लिया है, तो मेन इमेज जो है उसको मैं यहां ले लेता हूं और ये फर्स्ट इमेज हो जाएगी। आप जितने इमेजेस ऐड करना चाहो यू कैन जस्ट सिंपली ऐड इमेजेस। उसके बाद अगर आप देखेंगे तो यहां पर प्रोडक्ट डिटेल्स के ऊपर रेड कलर का एक सिंबल आ रहा है, एक साइन आ रहा है, यानी कि इसमें कुछ ऐसे मैंडेटरी बॉक्सेस है जिनको हमने फिलअप नहीं किया है। अब देखो यहां पर क्या लिखा हुआ है, मैन्युफैक्चरर। तो सपोज मैन्युफैक्चरर मैं लिख देता हूं तथास्तु शर्मा, मेरा नाम लिख दिया मैंने, मैं मैन्युफैक्चरर हूं। उसका जो भी मैन्युफैक्चरर होगा उसका नाम यहाँ पर मेंशन करना है। आप अपने ब्रांड का नाम भी मेंशन कर सकते हो। यहाँ पर मैंने लिख दिया hello@conbusiness.com, हमारी कंपनी की ईमेल आईडी। और भी कहीं पे अगर ये रेड साइन मंगा रहा है, बता रहा है, तो वो आपको यहाँ पर जो है वो मेंशन करनी पड़ेगी। आपको सारी डिटेल्स, देखो ये रेड साइन इसकी वजह से मैं बाहर क्लिक करूंगा तो ये ऑटोमेटिकली, आप ईमेल आईडी भी डाल सकते हो और आप उसके साथ साथ अपना एड्रेस भी यहाँ पर मेंशन कर सकते हो। जो भी मैन्युफैक्चरर है उसकी कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन यहाँ पर आप दे सकते हो। ऑफर के अंदर आपको क्या करना है कि आपको सेल ऑन अमेजोन पे सेलेक्ट करना है और यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि ऑफर के अंदर यहाँ पर हम एक प्राइमरी एसकेयू देंगे। जैसे कि अपन ने दे दिया जेनरिक कुर्ती सेट जीकेएस, ठीक है। हैंडलिंग टाइम में अगर आप इसको 1 कर दोगे तो आपको 1 दिन का टाइम मिलेगा इस प्रोडक्ट को तैयार करने में, पैक करने में और उसको आगे डिस्पैच करने में। ओके, अब यहां पर मैक्सिमम रिटेल प्राइस सपोज करो 199 है इस प्रोडक्ट की। मैं मिनिमम सेलर अलाउड प्राइस इसकी 499 कर देता हूं। इससे कम में ये प्रोडक्ट सेल नहीं होना चाहिए। मैक्सिमम सेलर अलाउड प्राइस जो है वो हम इसकी 1999 कर देते हैं। और उसके बाद यहां पर बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, I will ship this item myself, self ship or will pack this item and Amazon will pick up and ship this product, जो करके यहाँ पर इसको हम सेलेक्ट कर लेते हैं। यहाँ पर आइटम की लेंथ कितनी है वो लिखनी है सेंटीमीटर में, विड्थ कितनी है। जैसे सपोज करो जो भी लिखो ना, एक चीज ध्यान रखना, सेंटीमीटर सेलेक्ट करना, इंचेस मत सेलेक्ट कर लेना, नहीं तो डायमेंशन बढ़ जाएगा। आइटम की हाइट ये ज्यादा हो रखी है, इसको मैं 2 कर देता हूँ और ये भी सेंटीमीटर में कर देते हैं। उसके बाद आइटम पैकेज वेट जो है, पैकेज विड्थ है, ये सारी की सारी आपको फिलअप करनी पड़ेगी। पैकेज का ग्राम इसमें 540, आप चेक मेक श्योर आप 500 से अंदर रखिएगा। प्रोडक्ट का वेट भी 500 से अंदर होना चाहिए। 500 ग्राम से अंदर की अगर वो रखते हैं तो उससे थोड़ा आपका लॉजिस्टिक फी है जो वो बच जाता है। उसके बाद अगली चीज यहाँ पर वेरिएशंस, ये बहुत जरूरी है। वेरिएशंस हमको क्रिएट करने हैं, हमारी अलग अलग साइजेस है इसलिए, ठीक है। अब यहाँ पर मैं वेरिएशंस पे आता हूँ। वेरिएशंस पे आप देखो क्या लिखा हुआ है, अपैरल साइज में आपको इंडिया सेलेक्ट करना है। ध्यान से सुनना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको आगे जाके तकलीफ हो सकती है, प्लीज इसको ध्यान से समझना। यहां पर आपको क्लास जो है वो सेलेक्ट करनी है। यहां पर आपको वैल्यू सेलेक्ट करनी है। जैसे सपोज करो आप एक्स्ट्रा शॉर्ट लेना चाहते हो, आप एम लेना चाहते हो, ठीक है। और यहां पर आपको रेगुलर, ये 4 ऑप्शन आप रट लो, लिख के रख लो। अगर आप टी शर्ट, जीन्स, जो भी आप सेल करने के बारे में सोच रहे हो, लोवर्स हो गए, वेस्ट हो गए, कुछ भी, तो ये पैटर्न आपको अपैरल के अंदर अप्लाई करना है, ठीक है। हमेशा याद रखिएगा। इसको जैसे ही हम ऐड करेंगे तो एक एम का ऑटोमेटिकली रेगुलर अल्फा बन गया। अब हमें एक और करना है, एल साइज और ऐड करनी है। तो यहां पर हम इन पे आएंगे, इन पे आने के बाद अल्फा करेंगे, यहां पे आके हमको एल साइज सेलेक्ट करनी है और एल साइज सेलेक्ट करने के बाद हम रेगुलर सेलेक्ट करेंगे और ऐड करेंगे। आप एम, एल, एक्सएल, डबल एक्सएल, जितनी साइजेस आपके पास अवेलेबल है आप यहां पर ऐड कर सकते हो। अब आपके सामने ये सारी चीजें आ गई। अब मैंने आपको इनिशियल स्टेज पे एक चीज बताई थी, एक्सटर्नल प्रोडक्ट आईडी। बहुत सारे लोग इस 2 सेक्शन पे आके, ये जो आपको सेक्शन दिख रहा है ना, ये वाले 2 सेक्शन, यानी कि एक्सटर्नल प्रोडक्ट आईडी, एक्सटर्नल प्रोडक्ट आईडी टाइप, इसको सेलेक्ट करके फंस जाते हैं और उनकी लिस्टिंग नहीं होती है। जब हम एग्जम्पशन ले लेते हैं, इनको हमें छेड़ने की जरूरत नहीं है, ठीक है। ये चीज आपको ध्यान रखनी है कि ये दोनों बॉक्सेस को हमको नहीं छेड़ना है। एसकेयू वाला जो बॉक्स है, इस पे हम जैसे सपोज हमने लिख दिया कि जेनरिक खादी सलवार सूट एम, ये हमारा एक कोड हो गया, एसकेयू कोड, और ये वाला हमने कर दिया एल। तो जब भी हमें ऑर्डर आएगा ना तो ये कोड हमें वहां पर मेंशन होंगे कि जो है जेनरिक खादी सलवार सूट मीडियम साइज, जेनरिक खादी सलवार सूट लार्ज साइज। ये हमारे को एसकेयू से पता चल जाएगा कि कौन सा प्रोडक्ट का ऑर्डर आया है। ओके, यहां पर इन दोनों को हम लोग नहीं छेड़ेंगे। आइटम कंडीशन के अंदर हमें न्यू करना है, इसको भी आइटम कंडीशन में न्यू कर देंगे। देखो यहां पर इसने क्या दे रखा है, मैंडेटरी कर रखा है इसको कि आपको ये तो भरना ही भरना है, इसको मैंडेटरी नहीं किया हुआ है। ओके, यहां
पर अब आपको क्या करना है, प्राइस देनी है कि सपोज आप इस प्रोडक्ट को 999 में सेल करोगे, ये वाला प्रोडक्ट है 999 में, जो भी आपकी प्राइस है वो देनी है। यहाँ पर आपने इसको 20 कर दिया, यहाँ पर भी आपने इसको 20 कर दिया। अब आप देखो इस पर्टिकुलर वेरिएशन पे किसी प्रकार का कोई एरर नहीं है। सेफ्टी एंड कंप्लायंसेस में आपको इंडिया सेलेक्ट करना है, डेंजरस गुड्स रेगुलेशन में आपको नॉट एप्लीकेबल सेलेक्ट करना है, वेट 450 ग्राम्स में, यहाँ पर किलोग्राम, मिलीमीटर, आउंस और आउंसेस और पाउंड्स को मत सेलेक्ट कर लेना, बहुत सारी लॉजिस्टिक फी लग जाएगी, ग्राम्स में सेलेक्ट करना। ये सब हो जाने के बाद सिंपली हमको सबमिट पे क्लिक करना और फिर आपकी जो लिस्टिंग है वो कुछ ही समय में 5 से 10 मिनट के अंदर आपकी लिस्टिंग जो है वो एक्टिवेट हो जाएगी और रेडी टू सेल हो जाएगी। इतना सिंपल तरीका है जिसको आप फॉलो करके आराम से नॉन ब्रांडेड प्रोडक्ट जो है उन्हें सेल कर सकते हैं। वीडियो कैसा लगा, कोई डाउट है ना, कमेंट करके पूछो। इस पर्टिकुलर वीडियो से रिलेटेड मैं जरूर क्वेश्चन पर आंसर देने की कोशिश करूंगा। किस तरीके के प्रोडक्ट सेल करने के बारे में सोच रहे हो वो भी बताओ। और अगर देखो ई कॉमर्स बिजनेस सीखना है ना, फ्री में सीखना है, तो ये प्लेलिस्ट दे रहा हूं। पेड मेथड से सीखना है तो कमेंट में हमारा एक छोटा सा कोर्स है, वो लाइफ टाइम एक्सेस के साथ आता है, उसका लिंक भी मैं ऐड कर रहा हूं, एक बार चेकआउट कर लेना। दोनों ऑप्शंस अवेलेबल है, जिससे सीखना आप सीख सकते हैं और अपने बिजनेस को ग्रो कर सकते हैं। थैंक यू सो मच इस वीडियो को पूरा देखने के लिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।